नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि अगर हम देखें पिछले कुछ समय से कि कांग्रेस में बड़े नेता जो हैं पार्टी छोड़कर दूसरे दलों को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस भी अछूती नहीं है। कई वो नाम है जो पिछले समय से अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर चुके हैं और अब दो बड़े नाम आए हैं जो कि कई वर्षों से उत्तराखंड कांग्रेस में बने हुए थे, लेकिन अब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। जी, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस के पिछले 40 सालों से जुड़े रहे प्रवक्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपी रतूड़ी और महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन। जी हां, इन दोनों ने आज दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो क्या ये माना जाए कि अंतर्कलह जो उत्तराखंड कांग्रेस में चल रहा है वो कम नहीं हो रहा और इसीलिए जो है नेता जो है पार्टी छोड़कर दूसरे दलों को ज्वाइन कर रहे हैं? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता हेम भट्ट। हेम जी, यही जानना चाहेंगे, कांग्रेस का जो पतझड़ जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये दो बड़े नाम ही ले लीजिए जिन्होंने अब जो है उत्तराखंड कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। बिल्कुल योगेश जी, देखिए ये जो सेटबैक लगातार कांग्रेस झेल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। 2017 के चुनाव से पहले एक बड़ी टूट कांग्रेस में हुई और हरीश रावत सरकार तो स्टैंड बाई पर चले गई थी। ये नौबत आ गई, 9 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। उसके बाद तमाम और दूसरे विधायकों ने भी भाजपा को ज्वाइन किया। इस दफ़ा का चुनाव हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस की जो महिला प्रदेश अध्यक्ष थी सरिता आर्या, वो पार्टी छोड़कर चले गई। पूर्व अध्यक्ष थे किशोर उपाध्याय, वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस भाजपा में शामिल हो गए। तो ये सिलसिला चुनाव तक तो चलता रहा, अब चुनाव के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्योत सिंह बिष्ट जो कि इस पूरे प्रकरण के सूत्रधार माने जा रहे हैं, उन्होंने ही ये पूरी पटकथा लिखी कि कैसे आरपी रतूड़ी और कमलेश रमन को वो आम आदमी पार्टी में उनकी एंट्री करवाएं। आज उन्होंने दिल्ली में मनीष सिसोदिया के सामने दोनों ने पार्टी ज्वाइन की है और उस वक्त जो ज्योत सिंह बिष्ट हैं वो भी वहां पर मौजूद रहे। ज्योत सिंह बिष्ट लंबे समय से कांग्रेस के संगठनकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। कागजों में अगर कहीं कांग्रेस मजबूत दिखाई देती थी, बूथ लेवल से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक तमाम जो कार्यक्रम है उनका जो लेखा जोखा और उनके क्रियान्वयन का जिम्मा वो लंबे समय से संभाल रहे थे कांग्रेस भवन में, राजीव भवन में। तो वो एक बड़ा पिलर थे। वो पार्टी छोड़कर गए। अब आरपी रतूड़ी लगभग 45 साल पुराना उनका समय रहा है, कांग्रेस से लगातार जुड़े रहे हैं। उन्होंने आज पार्टी छोड़ दी और जिन बातों को लिखकर वो गए हैं अपने इस्तीफे में, वो कांग्रेस के लिए आने वाले समय में बड़ा संकट का सबब बन सकता है। क्योंकि ये केवल रतूड़ी नहीं सोच रहे थे, ये बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सोच रहे हैं। उन्होंने लिखा कि चंपावत चुनाव में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है उसके बाद पार्टी के बड़े नेता पब्लिक मंच पर लड़ रहे, एक तरह सोशल मीडिया पर लगातार लड़ाई चल रही है। हरीश रावत और प्रीतम की तरफ उनका इशारा था कि भाई हार के जिम्मे को लेकर कोई भी ये नहीं सोच रहा कि कांग्रेस कैसे खड़ी होगी, सब अपनी अपनी स्थिति को बेहतर बनाने में जुटे हुए। तो ऐसे में उनका जो दिल है वो अब बैठ चुका है, ऊब चुका है, वो कांग्रेस में आप नहीं रहना चाहते। इसी तरह से जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस की कमलेश रमन, वो भी कुछ इसी अंदाज में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज सुबह सुबह ये कहिए कि आज का सोमवार भारी पड़ गया कांग्रेस पर, लेकिन ये 2 इस्तीफे और इसके बाद सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं, आम आदमी पार्टी या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव है, बहुत सारे नेताओं को एक अवसर मिल रहा है। कांग्रेस आने वाले समय में अगस्त में, जो कि अभी चिंतन शिविर हुआ था राजस्थान में, उसके बाद ये तय किया गया है कि अगस्त में पूरे उत्तराखंड में पदयात्राएं होंगी। कांग्रेस अपने आप को मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कह रही थी उस चिंतन शिविर के बाद, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के खांटी नेता अगर पार्टी को छोड़कर जाते रहेंगे तो ये कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा सफर रहेगा, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव भी खड़ा है। और ऐसे में हेम जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, कांग्रेस आला कमान की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका इस वक्त हो जाती है जब पार्टी में टूट चल रही है, कई बड़े नेता छोड़कर पार्टी जा रहे हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस आला कमान को ये जो चल रहा है उत्तराखंड कांग्रेस का, इसकी कोई जानकारी नहीं है, या फिर कांग्रेस आला कमान के लिए भी मुश्किल हो चला है उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को समझाना? देखिए, कांग्रेस हाईकमान के लिए स्थिति बड़ी बद से बदतर होती जा रही है। कांग्रेस इस वक्त पूरे देश में अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। चिंतन शिविर जो हुआ, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, उसका मुख्य एजेंडा यही था कि कांग्रेस को कैसे बचाया जाए।
अभी आप देखिए महाराष्ट्र निपटा नहीं था, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ कांग्रेस अपने विधायकों पर वहां नजर बनाए हुए थी। उसके बाद इस समय कांग्रेस हाईकमान की पूरी नजर गोवा में है। बताया जा रहा है कि 9 विधायक इस समय भाजपा के संपर्क में, किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इस स्थिति में कांग्रेस उत्तराखंड पर नजर कैसे हाईकमान रखेगा, ये अब हाईकमान को सोचना है कि हर प्रदेश में अगर इस तरह से एक के बाद एक पार्टी के नेता और विधायक और तमाम जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं, वो पार्टी को छोड़ेंगे तो संकट तो खड़ा होने वाला है। आला कमान की आपने बात कही तो इसका एक पहलू आप ये देखिए कि जब करण मेहरा को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा गया, जोश सिंह बिष्ट जो पहले पार्टी छोड़ चुके हैं, आरपी रतूड़ी का नाम ले लीजिए आप, या तमाम लोगों की जो नाराजगी रही, जो पुराने नेता थे खासकर वो रहे। करण मेहरा युवा नेता हैं। ये शायद करण मेहरा ने अपने कॉलेज की राजनीति भी शुरू नहीं की होगी, तब ये लोग कांग्रेस के महत्वपूर्ण पदों में काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के स्तर में रहते हुए भी ये लोग सक्रिय भूमिका में कांग्रेस में काम कर रहे थे, कांग्रेस के लिए सड़कों में उतर रहे थे। उन लोगों के सामने जब एक युवा नेता को बिठाया गया, हालांकि मंशा आला कमान की कांग्रेस की यही रही होगी कि अब युवा नेतृत्व को मौका दिया जाए, क्योंकि दूसरी तरफ से भाजपा युवाओं को एक तरह से सामने खड़ा कर रही है। अपने जो 70 साल 75 साल के जो नेता हैं उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, तो कांग्रेस भी उसी राह पर चलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब ताजपोशी हुई करण मेहरा की, तो उसके बाद से ये विवाद उठना शुरू हुआ, तमाम नेताओं में नाराजगी थी, और उसी नाराजगी का ये अब सबब ये हुआ है कि एक के बाद एक वरिष्ठ नेता भी पार्टी से निकल रहे हैं। और अब देखना ये है कि आगे निकाय चुनाव है, लोकसभा की 5 सीटें भाजपा के खाते में हैं, तीनों राज्यसभा के सांसद भाजपा के पास हैं, निकाय चुनाव में अधिकांश मेयर जो हैं इस वक्त बीजेपी के हैं, पिछले चुनाव में भाजपा ने एक तरफा जीत हासिल की थी। इन सब जो चुनावी परिणाम आए हैं, अभी का चुनाव परिणाम आया है विधानसभा का, सब कुछ कांग्रेस के विपरीत दिशा में गया है। अब कांग्रेस के अगर इस तरह से नेता जाते रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि हाईकमान को बहुत जल्दी विचार करना होगा। योगेंद्र यादव जो कि प्रभारी थे, उनको लेकर अभी तक भी नेताओं में लगातार खींचतान चल रही है, झगड़ा चल रहा है। जैसे 5 राज्यों के चुनाव निपटे, सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया गया, लेकिन प्रभारियों को छोड़ दिया गया। तो ये जो आला कमान के स्तर में कुछ चूक हुई है, अब ये चूक है या कांग्रेस आला कमान कुछ और सोचकर बैठा है, यह कहना मुश्किल है। लेकिन जितने भी निर्णय अभी तक हाईकमान की ओर से भी आए हैं, उसको स्वीकार पार्टी लेवल में कम से कम उत्तराखंड में नहीं किया गया है। चलिए, देखने की वाली बात ये होगी कि आखिरकार कांग्रेस आला कमान जो है, जो पार्टी का जो अंतर्कलह चल रहा है, उसे कैसे खत्म करता है। और जो पार्टी छोड़कर नेता जा रहे हैं, और ये भी कयास लगा जा रहे हैं कि कुछ और भी नाम हो सकते हैं जो उत्तराखंड कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों को ज्वाइन कर सकते हैं, वो कितना रोकने में कांग्रेस आला कमान जो है कारगर साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे एम जी आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड की राजनीति ही नहीं, पूरे प्रदेश देश की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ये खबरें देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और अगर खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।